अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन को कैसे ऑक्सीडेशन नंबर के ज़रिए बैलेंस करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन है, आज हम ये देखेंगे इसके ऑक्सीडेशन नंबर के रूप में, उसकी शक्ल में, उसको यूज़ करके हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले बच्चों, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का तरीका नहीं आता तो घबराना नहीं है, मैं आपको इस वीडियो में सिखा भी दूंगा और इस वीडियो के लिए जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। बच्चों हमारे पास कॉपर ऑक्साइड अमोनिया मिलेगा, कॉपर एटम जो मेटल सेपरेट हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस सेपरेट हो जाएगी और वाटर सेपरेट। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स के रिएक्टेंट्स हैं, इनकी बात नहीं करते हैं। बच्चों हमारे पास ये है कॉपर और ये ऑक्सीजन। बच्चों हमें पता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है। आपने याद रखना जो एक कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है उसके जो सम होता है वो 0 के बराबर होता है। अगर ये -2 है तो ये क्या होगा हमारे पास +2 हो जाएगा, टोटल क्या 0 के बराबर। अब ये देखिए हमारे पास जो हाइड्रोजन का बच्चों हमें पता है +1 होता है। क्या होता है +1। तो जो एक कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है वो 0 के बराबर होता है। ये +1 है, ये कितने हो गए 3 1 3, ये प्लस के 3 है तो क्या करेंगे ये -3 हो गए। अब कॉपर जो एटम या मॉलिक्यूल फॉर्म में जो सेपरेट होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है 0 होता है। ये अपने माइंड में बैठा लें। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0 और इसका भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का बच्चों हमें पता है +1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपने ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करना है होता है शो करना होता है। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना होता है इनको जो जिसमें आपने अब ये देखना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ रिडक्शन हो रही है। अब बच्चों ध्यान से, अगर आपके अब इधर देखें ये 0 1 2 3 -1 -2 -3, अगर कम से ज़्यादा जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा और अगर ज़्यादा से कम होगा तो वो रिडक्शन होगा। बच्चों अब ध्यान से देखें, हमारे पास सिर्फ 2 एटम होंगे जिनका क्या होगा चेंज होंगे, बाकी सभी का क्या होगा सेम होगा। अब देखिए ऑक्सीजन ठीक है सेम है, कॉपर +2 क्या हो गया 0 हो गया। बच्चों आप ध्यान से देखें, ज़्यादा से क्या हो गया कम हो गया, ज़्यादा से क्या हो गया कम। जो ज़्यादा से कम होता है वो बच्चों क्या होता है वो रिडक्शन होता है। क्या होता है वो बच्चों रिडक्शन होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक, क्या होता है रिडक्शन होता है। आप बच्चों ध्यान से देखना है, अब हमारे पास नाइट्रोजन क्या है -3 से 0 हो गया। क्या हो गया -3 से 0 हो गया। माइनस से 0 मतलब क्या हो गया ये बढ़ गया। जो बढ़ता है वो क्या होता है ऑक्सीडेशन। बच्चों इसका मतलब ये भी होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो ऑक्सीडेशन और जो गेन करता है वो क्या होता है रिडक्शन होता है। बच्चों अब हमारे पास एक सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन नंबर को शो करना है, उसके बाद आपने देखना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किधर हो रही है। अब आपने इनको जो चेंज है, अब आपने क्या करना है जो चेंज है ऑक्सीडेशन नंबर का और रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है उसको आपने देखना है। बच्चों अब देखा हमारे पास जो चेंज किधर है, तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ। कॉपर ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, कॉपर नाइट्रोजन, कॉपर ऑक्साइड अमोनिया, ये मैं इसको दोबारा लिख लिया। अब आपने देखना चेंज किधर हो रहा है। ठीक है बच्चों देखिए चेंज हमारे पास इधर कॉपर 2 और इधर हमारे पास 1 है। अब आपने क्या करना है कॉपर 2 लगा लेना। क्या करना है हमारे पास सॉरी ये आप वैसे इसको रहने देंगे। ठीक है बच्चों अब देखिए नाइट्रोजन इधर 2 है तो इधर हमारे पास नाइट्रोजन क्या है 1 नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आप क्या करें बैलेंस कर लें। ठीक है अब देखिए बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। ये हमारे पास +1 था और ये हमारे पास -2 था। नाइट्रोजन से नाइट्रोजन का कितने का फर्क आ रहा है, ये कितने 2 3 6 कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो इधर 0 है। नाइट्रोजन के ऊपर कितने, इधर नाइट्रोजन के ऊपर 6 है तो इधर क्या 0 है। कितने इलेक्ट्रॉन का जो चेंज आ रहा है बच्चों वो 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। ठीक है अब दूसरा हमारे पास जो कॉपर की बात करते हैं, कॉपर देखें तो ये बच्चों हमारे पास क्या था ये +2 था और ये -2, ये क्या 0 है। इधर कॉपर का कितना चेंज आ गया 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया। हमारे पास जो चेंज है ऊपर और नीचे बोथ साइड पे क्या होना चाहिए, ऊपर अबव एंड बिलो क्या होना चाहिए सेम, मस्ट भी सेम जो चेंज होना चाहिए। इधर 6 इलेक्ट्रॉन, इधर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बताएं मैं इस 2 इलेक्ट्रॉन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो जाएगा। मैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन से क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। अब जो 3 हमने मल्टीप्लाई किया है उसको दोनों साइड पे आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ये बात समझ आ गई ना। ओके इसके बाद आपने क्या करना है, हमारे पास
इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर हमने क्या करना है, बैलेंस कर देना। हमारे पास 2 हाइड्रोजन पूरे हैं, 2 नाइट्रोजन है, तो इधर भी 2 नाइट्रोजन है। इधर हमारे पास 3 कॉपर है, तो इधर भी कितने हो गए, 3 कॉपर। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्या करना है, बैलेंस करना है। हमारे पास इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर देखिए बच्चों हमारे पास कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। 1 ऑक्सीजन हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन पूरे हो गए। अब हमने जो लास्ट में बात करनी होती है वो बच्चों हमने करना होता है किसको बैलेंस, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन हमारे पास 6 हैं बच्चों, इधर देखिए ये भी 6 हैं। आई होप सो कि बच्चों आपको समझ आ गया ये कैसे इसको हमने बैलेंस किया। 3 पॉइंट आपने याद रखने। सबसे पहले पॉइंट भी आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है हर एटम का उसको आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपने बताना है किधर ऑक्सीडेशन हो रही है और किधर रिडक्शन हो रही है, और उसके बाद आपने देखना है कितने कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। अगर डिफरेंट हो चेंज तो आपने क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और लास्ट पे आपने ऑक्सीजन और लास्ट पे आपने करना है हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। और मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, उसको आपने क्या करना है, खुद बैलेंस करना है बच्चों। ध्यान से, मेरे पास क्या है, फास्फोरस और नाइट्रिक एसिड है, तो ये दोनों मिलेंगे तो हमारे पास HPO3 और NO2 N और वाटर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। आपने इसी मेथड को यूज करके आपने इस इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।